एक बार की बात है, उत्तराखंड की हरी भरी घाटियों में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था चिन्याली सौड़। यहाँ रहते थे राम सिंह, एक साधारण किसान जिनकी जिंदगी पहाड़ों की कठिनाइयों से भरी हुई थी। राम सिंह की तरह गांव के अधिकांश लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके थे। आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, जाति प्रमाण पत्र हो या कोई सरकारी योजना का लाभ लेना हो, सब कुछ दूर के जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता था। बरसात में रास्ते बंद, सर्दियों में बर्फबारी और ऊपर से बिचौलियों का साया, ये सब मिलकर जनता की जिंदगी को और मुश्किल बना देते थे। राम सिंह अक्सर सोचते, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब सरकार खुद हमारे द्वार आएगी। उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई पहल की शुरुआत की। नाम था जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। ये कोई साधारण योजना नहीं थी, बल्कि एक क्रांतिकारी अभियान था जो सरकार को जनता के द्वार तक ले जाने का एक वादा करता था। मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि शासन जनता के और अधिक निकट आए, ताकि हर नागरिक न सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी बने, बल्कि विकास और सुशासन की प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार भी रहे। इस अभियान की अवधि तय की गई थी 45 दिनों की, यानी दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 के अंत तक। लेकिन इसकी सफलता इतनी जबरदस्त रही कि ये लोगों के दिलों में बस गया और आगे भी जारी रहने की उम्मीद बंधाई है। फरवरी 2026 के मध्य तक लगभग 18 फरवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार 600 से ज्यादा शिविर लग चुके हैं। 5,20,000 से ज्यादा लोग इन शिविरों में शामिल हुए हैं और सेवाओं का उन्होंने लाभ उठाया। 2,85,000 से ज्यादा लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं से सीधे लाभान्वित हुए हैं। पेंशन, राशन, स्वास्थ्य बीमा प्रमाण पत्र वगैरह। 49,323 से ज्यादा शिकायतें आई, जिनमें से 32,841 का मौके पर या जल्दी निस्तारण हो चुका है। 70,243 प्रमाण पत्रों के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कई उसी दिन जारी किए गए। एक दिन में रिकॉर्ड 7,876 लोगों तक पहुंचने जैसी उपलब्धियां भी बनी। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं, बुजुर्ग और दूर दराज के गाँव वासी सबसे ज्यादा खुश हैं। पहले जहां दफ्तर जाने में दिन हफ्ते लगते थे, अब घर के पास ही सब कुछ मिल रहा है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, विश्वास बढ़ा है और सरकार जनता का रिश्ता मजबूत हुआ है। इस अभियान की नींव थी पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित समाधान पर। राज्य के सभी 13 जिलों में न्याय पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाने लगे। इन शिविरों में 23 अलग अलग विभागों के अधिकारी एक साथ मौजूद रहते। राजस्व विभाग से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेंशन और सामाजिक कल्याण तक। कोई बारात की तरह धूमधाम नहीं, बल्कि सादगी से गांव-गांव में टेंट लगाकर यहाँ लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवाते, प्रमाण पत्र बनवाते और सरकारी योजनाओं जैसे कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि या वृद्धावस्था पेंशन का सीधे लाभ लेते। बिचौलियों का खेल खत्म, क्योंकि सब कुछ मौके पर ही निपटाया जाता। राम सिंह को याद आया जब पहला शिविर उनके गांव में लगा। वे अपनी बेटी के लिए जाति प्रमाण पत्र और खुद के लिए आय प्रमाण पत्र लेकर पहुंचे। पहले तो महीनों लगते थे, लेकिन यहाँ आवेदन दिया और कुछ घंटों में प्रमाण पत्र हाथ में था। साथ ही उन्होंने गांव की सड़क मरम्मत की शिकायत की, जो तुरंत रिकॉर्ड की गई और कुछ दिनों में काम शुरू हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अभियान की सफलता की कहानियां पूरे राज्य में फैलने लगी। शुरुआती हफ्तों में 204 शिविर लग चुके थे, जहां 1,35,194 लोगों ने भाग लिया और 77,203 नागरिकों को विभिन्न योजनाओं से सीधा लाभ मिला। शिकायतों की बात करें तो 17,747 शिकायतें सामने आईं, जिनमें से 12,776 का मौके पर ही समाधान हो गया और बाकी को समयबद्ध तरीके से विभागों को सौंपा गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ा, शिविरों की संख्या बढ़कर 622 हो गई। अब तक कुल 4,84,023 लोग इन शिविरों में शामिल हुए और 2,89,055 से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं से प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा। शिकायतों का आंकड़ा भी प्रभावशाली था। 47,759 शिकायतें पत्र आए, जिनमें से 32,176 का निस्तारण हो चुका था। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग, खास करके महिलाएं और बुजुर्ग, सबसे ज्यादा खुश थे। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, पहले तो दफ्तर जाने का नाम सुनकर डर लगता था, लेकिन अब सरकार खुद हमारे पास आई है। राम सिंह की तरह लाखों लोगों की जिंदगी में ये अभियान रोशनी लेकर आया है। दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पहुंचना मुश्किल था, वहां भी अब शिविर लग गए हैं। स्वास्थ्य शिविरों में मुफ्त जांच, शिक्षा विभाग से छात्रवृत्ति
और कृषि से बीज खाद का वितरण, सब कुछ एक छत के नीचे है। अभियान ने न सिर्फ आर्थिक बोझ कम किया है, दफ्तरों के चक्करों से बचत, बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास का एक पुल भी बनाया है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है क्योंकि सब कुछ पारदर्शी था। मुख्यमंत्री जी खुद कई शिविरों में पहुंचे, जैसे कि चिन्याली सौड़ में, जहां उन्होंने स्टॉलों पर निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं सुनी। ये अभियान उत्तराखंड मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस का एक प्रतीक बन गया, जहां सेवा सर्वोपरि है और विकास का संकल्प धरातल पर उतर रहा है। आज फरवरी 2026 में जब अभियान अपनी तय अवधि से आगे बढ़ चुका है, राम सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारी सरकार का जनता से वादा है। अब हम बोझ नहीं बल्कि भागीदार महसूस करते हैं। और इस तरह जन जन की सरकार, जन जन के द्वार ने उत्तराखंड की जनता को नई उम्मीद दी है। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।